नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के गीता क्लास में। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं भगवत गीता के तृतीय अध्याय का 23 नंबर श्लोक। तो आप लोग पीछे दोहरा सकते हैं। यदि है अम न वर्तेयम जातु कर्मण्य जातु कर्माणि अतन्दिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्माण्यतन्दिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्माण्यतन्दिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति इसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, हे पार्थ, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तात्पर्य आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की संस्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा समान व्यक्ति भी उन्हीं के पदचिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण हैं। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनात्सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधे नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा
कांत राधा कांत नमस्ते कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आज का जो ये अध्याय है, तृतीय अध्याय गीता का, इसमें भगवान मुख्य रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति का क्या कर्म होता है, कैसे वो कार्य करता है। तो अभी तक जो पिछला श्लोक था उसमें अरविंद ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कैसे भगवान बताते हैं कि वो भी कार्य करते हैं। देयर इज नॉट अ मूवमेंट विच ही डज नॉट एक्ट्स, ऐसे करके फिर बताते हैं। तो एक बताते हैं कि कैसे अर्जुन का प्रश्न हो सकता था, क्योंकि अर्जुन भगवान श्रेष्ठ व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अर्जुन का प्रश्न हो सकता था कि देखिए, आपने जिन जो बता रहे हैं तो बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मेरे लिए तो सबसे श्रेष्ठ आप हैं, तो आप क्या करते हैं। तो भगवान ने लास्ट श्लोक में बताया, देखिए मैं भी कार्य करता हूँ। नहीं जातुष्ट कर्म चित, मुझे मेरे लिए भी मतलब एक सेकंड ऐसा नहीं जाएगा जिसमें कार्य ना हो, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए जीवात्मा अगर सजीव है तो वो कार्य करेगी, और मैं भी कार्य करता हूँ। हालांकि दो चीजें भगवान ने बताई, मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है किसी चीज की प्राप्ति की, और नहीं मेरे ऊपर कोई फोर्स पड़ा हुआ है कि नहीं मुझे ये करना ही है, फिर भी मैं स्वतः ये कार्य करता हूँ। फिर अर्जुन का एक प्रश्न और हो सकता है कि ठीक है आप कार्य करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि अगर आप कभी फेल हो गए, मान लीजिए लिविंग एंटिटी, नॉर्मल लिविंग एंटिटी होती है, उससे कभी कुछ गलती हो जाती है, वो नहीं कर पाती, कोई पर्टिकुलर ड्यूटी अपनी है, तो उस प्रकार से अगर आपने कभी ऐसा किया तो क्या आपको, क्या उसका कुछ हानि होगा, कुछ लाभ होगा, क्या होगा आपके साथ। तो वो जो श्लोक है, वो श्लोक आज भगवान बोल रहे हैं। जैसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, इसके परपट में लिखे हैं प्रभुपाद जी, कि भगवान बता रहे हैं कैसे मैं जो है, if I fail to do something, then people will follow on my path, and if people will follow on my path, then surely there will be progress of adharma, irreligion बढ़ेगा अगर मैं किसी प्रेस्क्राइब ड्यूटी को नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैं भी बहुत सटीक तरीके से सारे क्रियाकलापों को करता हूँ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जनरली लोगों से अगर कुछ लोग मिलते हैं, जब हमको भगवदगीता बांटते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि देखिए अर्जुन को कुछ डाउट्स थे, अर्जुन युद्ध लड़ना चाह रहे थे, उनको कुछ डाउट्स थे, तो उन्होंने भगवान से क्लैरिफाई किया और भगवान ने उनको बताया, तो इसमें हम क्या करें इसको जान के, हमारे लिए इसमें क्या है। तो अगर आप देखिए 22 और 23 श्लोक, इसमें सामान्य जन की बात हो रही है। देखिए इस श्लोक के भी आखिरी में क्या बोला है, पार्थ सर्वशास्त्र, जो सारे जनता है, जो सारे मनुष्य हैं, वो अनुकरण करते हैं मेरा। तो ऐसा नहीं है कि गीता सिर्फ अर्जुन के लिए भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि सारे लोग उसको फॉलो करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे भगवान एनंसिएट करके बता रहे हैं। तो जो आज का श्लोक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके बारे में हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले अगर इसमें पहली लाइन में एक शब्द देखेंगे, अतंद्रिता। अतंद्रिता करके जो ये वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अतंद्रिता शब्द, अतंद्रता, तंद्रा मतलब होता है एक अवस्था जिसमें व्यक्ति न पूर्ण रूप से सोया हुआ होता है और न ही पूर्ण रूप से जगा हुआ होता है। जैसे जनरली क्लास में चैंटिंग में जो अवस्था आती है, तंद्रा की अवस्था आती है, मतलब पूरी तरह से सोए भी नहीं है और पूरी तरह से जगे भी नहीं है। तो ये जो अवस्था होती है इसको बोलते हैं तंद्रा। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं मैं अतंद्रता हूं। अतंद्रता यानी मैं तंद्रा की अवस्था से परे हूं। अब कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि ठीक है तंद्रा, लेकिन निद्रा तो नहीं है ना, निद्रा से तो बेटर है। नहीं, तंद्रा निद्रा से भी खतरनाक है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कोई ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है। अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और उसको तंद्रा की अवस्था में है, अगर वो निद्रा की अवस्था में यानी उसको नींद है, तो वो सो जाएगा, गाड़ी रोक के सो जाएगा, आराम कर लेगा, गाड़ी नहीं चलाएगा। लेकिन अगर वो तंद्रा की अवस्था में है तो उसको नींद आ रही है, लेकिन वो फॉल्स कॉन्फिडेंस में है, नहीं मैं जग रहा हूं, तो इस अवस्था में वो गाड़ी चलाएगा, और अगर वो गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी ठोकेगी। तो तंद्रा की अवस्था ज्यादा खतरनाक है।
ये स्पेशली भक्ति में है। कोई व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है और उसको लगता है मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन वाकई में भक्ति हो नहीं रही है, तो वो तंद्रा की अवस्था में पहुंच जाता है। तो जैसे कहते हैं, इट इज easy to wake a sleeping soul, but it is very difficult to wake up a pretending soul. अगर कोई प्रिटेंड कर रहा है, सोने का नाटक कर रहा है, तो उसको जगाना बहुत डिफिकल्ट है। उसी प्रकार से तंद्रा की अवस्था जो है वो बहुत खतरनाक है। तो जैसे यहाँ पे एक साथ में एक विशेषण जोड़ते हैं, जातु। देखिए शब्द आया है जातु। जातु शब्द का अर्थ है एवर। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि देखो मैं कभी भी, नॉट ए सिंगल मोमेंट आई एम इन द इग्नोरेंस, मैं किसी भी एक क्षण के लिए भी तंद्रा की अवस्था में नहीं जाता हूं। तंद्रा के दो अर्थ हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल मीनिंग की, ठीक है, एक सुषुप्त अवस्था कह सकते हैं, लेकिन एक इंटरनल मीनिंग है। इंटरनल मीनिंग है कि मैं जिम्मेदारी पूर्वक सारे कार्यों का निर्वहन करता हूं, जिम्मेदारी के साथ, विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फुल अटेंशन। असावधान नहीं होता हूं मैं। यानी जो इंद्रियां है ना, इंद्रियों की वृत्ति होती है एक, तो जो इंद्रियों की वृत्ति की बिटवीन वाली स्टेज होती है, उसमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे मैं उसमें एकदम कंप्लीटली अलर्ट हूं। आई एम नेवर फॉर अ मोमेंट आई एम इग्नोरेंट ऑफ द एक्टिविटीज और एनीथिंग, एनी ड्यूटी विच आई हैव टू परफॉर्म। गैर जिम्मेदार हरकत नहीं करता हूं। तो इसमें जो एक स्पेशल पॉइंट है, ये वर्ड है कि एक भी क्षण के लिए मैं ऐसा नहीं करता हूं, एक भी क्षण के लिए मैं अपने जो ड्यूटीज हैं उनसे नहीं हटता हूं। ऐसा आप देखेंगे भगवद गीता में बहुत सारी जगहों पे ऐसा आता है वर्णन, इवन अ मूवमेंट, इवन अ मूवमेंट, इवन वन ऑफ द सेंसेस, इवन वन ऑफ द दिस। तो वन वन सिंगल सिंगल मूवमेंट के बारे में चर्चा होती है। क्यों सिंगल सिंगल मूवमेंट के बारे में चर्चा होती है? क्योंकि अगर आप देखें, जैसे बहुत सारे जगह हमने पढ़ा भी है, परम पूज्य राधानाथ महाराज का कोड भी है कि भक्ति इज अ चॉइस फ्रॉम मूवमेंट टू मूवमेंट। जैसे महाराज लेक्चर में बताते हैं कि जब माया देवी आती है, तो बाहर के लोगों के लिए, जो कर्मी लोग हैं, उनको तो माया देवी पूरा लपेटी रहती है, तो उनसे तो पूरा उनका जीवन ही ले लेती है। लेकिन जो भक्त होते हैं, सबसे पहले उनसे कहती है कि आप देखो, आप तो भक्त हैं, आप बहुत सिंसियर भक्त हैं, मैं जानती हूँ आपको, तो आप एक काम करिए, आप एक साल तो मुझे दे नहीं पाएंगे। एक साल छोड़िए, आप 6 महीना, एक महीना भी देना आपके लिए मुश्किल है। एक महीना क्या, आप तो एक हफ्ता भी मांगूंगा तो नहीं देंगे। तो आप एक काम करिए, 1 घंटा, मिनट नहीं, सिर्फ एक मूवमेंट दे दीजिए मुझे, और कुछ मत दीजिए। ये जो अभी मूवमेंट है, इस मूवमेंट में एंजॉय कर लीजिए, बाकी तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो आप भक्त हैं, भक्त रहेंगे, एक मूवमेंट के लिए थोड़ा सा दे लीजिए। तो माया ऐसे मूवमेंट मांगती है। तो महाराज बताते हैं कि भक्त सोचता है, देखो कितनी दयालु है माया, बाहर वाले से तो पूरा जीवन मांग ली है, मेरे से एक क्षण मांग रही है, तो थोड़ी कृपा तो कर ही देना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, इसको एक मूवमेंट तो दे ही देता हूँ। तो माया कहती, तुरंत बोलती है कि वो कोई अगला मूवमेंट नहीं चाहिए, ये वाला मूवमेंट जो अभी वाला है ना, करंट मूवमेंट, ये मूवमेंट चाहिए। तो महाराज बताते हैं कि देन द डिवोटी गिव्स दिस मूवमेंट, एंड व्हेन ही गिव्स दिस मूवमेंट, then movement after movement he gives, movement after movement, then he gives minute, then he gives hour, then he gives years, and then finally lifetimes. And once after 40-50 years he realizes that life passed in a moment. तो एक क्षण में माया एक क्षण का बहाना लेकर के पूरा जीवन ही ले लेती है। तो एक मूवमेंट का खेल है। तो अगर आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल शास्त्रों में भरे हुए हैं कि एक मूवमेंट की भी इग्नोरेंस से उनको बहुत सारा हैवी कर्मा लगा, सिन लगा, पाप लगा, उनका पतन हुआ, अधोगति हुई। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखें, इसमें सबसे क्लासिक जो एग्जाम्पल है, अजामिल का एग्जाम्पल आता है। अजामिल नित्य रूप से हमेशा जो है वो बहुत अच्छा ब्राह्मण था, ऐसा परम पूज्य राधागोविंद महाराज अपने वक्तव्य में बताते हैं कि कैसे अजामिल के अंदर जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है वो सारी विद्यमान थी, और वो बहुत पारंपरिक तरीके से, बहुत अच्छे से भगवान का जो भी भजन वगैरह कर रहा था, सब कुछ कर रहा था प्रॉपर ट्रेडिशनली। लेकिन एक मूवमेंट उसने गलत दिशा देखा, और उसके बाद से फिर धीमे 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 सारा अधोगति उसका हो गया। कैसी स्टेज तक वो पहुंच गया, इतनी बुरी स्टेज आ गई कि अपने खुद की पत्नी को, अपने खुद के माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, और एक वैश्या को घर में लेके आया। इतनी बेकार स्थिति आ गई सिर्फ एक मूवमेंट की वजह से। सिमिलरली और भी एग्जांपल्स है, जैसे किंग, इसका नृगा नृगा महाराज का एग्जांपल आता है शास्त्रों में, कि कैसे नृगा महाराज बहुत दानी राजा थे। वो गायों का दान दे रहे थे। गलती से एक गाय जिसका उन्होंने दान कर दिया था, वो वापस उनके जिस जो समूह था, जो गाय का समूह था जिसमें से वो दान दे रहे थे, उसमें वो वापस रिटर्न आ जाती है। तो बिकॉज उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने वो गाय दोबारा से किसी दूसरे ऋषि को दान दे दी, और ऋषि ने खट से उसे श्राप दे दिया कि देखो तुमने इग्नोरेंट थे, तुमने ऐसा ऐसा किया, अब नहीं जाओ, तुम छिपकली बन जाओ। ऐसे करके उनको श्राप दे दिया। ऐसे एग्जाम्पल आता है इंद्र का। इंद्र अपने व्यासासन पे बैठे हुए हैं, व्यासासन नहीं सॉरी, जो अपना इंद्रासन है उस पे बैठे हुए हैं। वहां पे वो बढ़िया उनकी वर्शिप हो रही है, आरती हो रही है, और एकदम
बढ़िया से एकदम सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसी बीच में उनके गुरु महाराज बृहस्पति जी गेट पे आते हैं। और गेट पे आते हैं, इंद्र एक क्षण की देरी कर देते हैं रियलाइज करने में कि मेरे गुरु आ चुके हैं, वो उठते नहीं है। और इतने में बृहस्पति सेंस कर लेते हैं और वापस चले जाते हैं। और वापस जैसे ही करते तो महाराज बताते हैं कि बिकॉज इंद्र वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो वो समझ जाते हैं कि मेरे से बड़ा अपराध हो गया है। और इस एक क्षण की कीमत ये होती है कि इंद्र को अपना पूरा राज्य गंवाना पड़ता है। आपको पता है कैसे वो बलि महाराज पूरा ओवर पावर कर लेते हैं। सिर्फ एक क्षण की ये कमी थी, एक क्षण में उन्होंने गलती की। आप देखें रोमर्सन सुत, बस बलराम जी आए, वो उठे नहीं, और उस पे क्या हो गया, व्यासासन पे ही इनकाउंटर कर दिया बलराम जी ने, उनका एक तिनके से उनका खत्म कर दिया। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं शास्त्रों में। इंद्रदुम्न महाराज का एग्जाम्पल आता है कि कैसे अगस्त्य ऋषि उनके सामने से गुजर गए, और बस उन्होंने एक मतलब हालांकि थे वो मेडिटेशन में, बस ध्यान नहीं दिया, और उस ध्यान न देने की वजह से उनको अगले लाइफ में गजेंद्र बनना पड़ा, एक जानवर की उसमें आना पड़ा, एक हाथी बनना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम देखेंगे कि अगर तंद्रा की अवस्था आ जाती है व्यक्ति को, तो लग सकता है कि ये तो एक क्षण के लिए है, ये एक क्षण के लिए है, लेकिन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं इवन फॉर अ मोमेंट आई डू नॉट लैक्स, एक क्षण के लिए भी मैं लैक्स नहीं करता हूँ। आपको बहुत क्लासिक एग्जांपल पता होगा कि कैसे जो सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु जब चक्रव्यूह की पूरी घटना सुन रहे थे, तो अर्जुन पूरी घटना सुना रहे थे सुभद्रा को, लेकिन बीच में सुभद्रा को झपकी लग गई, आखिरी तक जाते जाते समुद्र को झपकी लग गई, और जो फाइनली एग्जिट करना था, वो एग्जिट वाली कैसे एग्जिट करना है चक्रव्यूह को, वो सुभद्रा नहीं सुन पाई। तो सुभद्रा नहीं सुन पाई तो अभिमन्यु भी नहीं सुन पाए, और उसकी वजह से फिर अभिमन्यु वहां पे वीर गति को प्राप्त हुए। तो एक थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से इतना भारी भरकम उनको पेमेंट करना पड़ा। तो बेसिकली इसका ओवरऑल मीनिंग ये, जहां पे आचार्य बताते हैं कि जातु अतंद्रता, जातु अतंद्रता का मतलब है ये है कि कंप्लीट अलर्टनेस के साथ। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति इज वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ रेजर, रेजर ब्लेड जो होता है उसके ऊपर चलने का पाथ है। तो अगर हल्का भी कोई इनअटेंशन हुआ, इवन मूवमेंट्स इनअटेंशन ऐसे करके वो भी है कि इट विल कॉज डिस्ट्रेस विच यू कैन नॉट रिपे बाय द होल लाइफ टाइम। एक क्षण की भी ऐसी अगर आप गलती कर देते हैं तो वो सारा बहुत बड़ा हैवी पनिशमेंट आपको भोगना पड़ सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए मैं तो अतंद्रता हूं, यानी मैं एक भी क्षण के लिए इन टेंशन में नहीं जाता हूं। तो अगर आप शास्त्र देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां से आप देख सकते हैं कि कैसे भगवान अतंद्रता है। जैसे जब भगवान जन्म लिए, अपने जन्म के साथ ही भगवान ने दिखाया, जब वो जन्म लिए तो भगवान एक समय एक ही साथ दो जगह पे जन्म लेते हैं। एक जन्म भगवान देवकी और वसुदेव जी के यहाँ कारागार के अंदर लेते हैं, और उसी क्षण भगवान जन्म लेते हैं नंद और यशोदा मैया के यहाँ। जब वो देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं तो भगवान चतुर्भुज रूप में जन्म लेते हैं, और आयुध लेकर के जन्म होते हैं, यानी जो शंख है, चक्र है, गदा है, जो भी कुछ है, पद्म है, वो सब कुछ लेके जन्म लेते हैं भगवान। और सेम टाइम पे जब वो यशोदा मैया के यहाँ जन्म लेते हैं तो वो दो हाथ वाले रूप में जन्म लेते हैं। तो ऐसा भेद क्यों करते हैं? एक तो ये है कि दीक्षा जैसी इच्छा थी भक्त की, भगवान वो पूर्ति करते हैं, लेकिन सेम टाइम पे अगर आप देखिए तो देवकी जो है वो डरी हुई थी। देवकी को डर था कि कहीं मेरे जो अष्टम गर्भ है इसका कंस वध न कर दे। तो इस डर को हटाने के लिए भगवान पैदा ही ऐसे होते हैं कि देखो मेरे पास इतने सारे अस्त्र हैं तो कंस मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। तो ऐसे करके भगवान इतने अटेंटिव हैं अपनी डिवोटी की डिटेल में कि वो कैसे उस डिवोटी को, किस प्रकार से उस डिवोटी को प्लेजर मिल सकता है, उस प्रकार से वो वहां पे जन्म लेते हैं। और फिर आगे जब वो जाते हैं तो फिर वो उनको लेके जाते हैं वहां पे, सारी बेड़ियां वगैरह खुल जाती हैं। आपने सुना होगा वो सारी लीला कि कैसे एकदम एग्जैक्ट मिडनाइट पे भगवान जन्म लेते हैं, क्योंकि मिडनाइट पे पहरेदार जो होते हैं वो सोते हैं इन जनरल। खैर भगवान वहां पे अपनी योग माया से उनको सुला देते हैं, लेकिन वैसे भी पहरेदार अगर जनरली देखें, हमारा गार्ड भी है वो रात में सोता ही है। गार्ड की ड्यूटी नाइट ड्यूटी होती है, लेकिन वो सोते ही हैं रात में इन जनरल। तो इसलिए भगवान ऐसा मूवमेंट प्लान करते हैं, और गार्ड सो रहा है लेकिन कुत्ते जग सकते हैं, लेकिन भगवान कुत्तों को भी साइलेंट करते हैं। ऐसा एक लेक्चर में बताते हैं गुरु जी कि कुत्तों को भी साइलेंट कर देते हैं, और सारे गेट खुल जाते हैं, सब कुछ एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ भगवान एग्जिबिट करते हैं। फिर यमुना जी में जाते हैं, फिर यमुना जी में वो प्रवेश होता है, फिर आगे जाके वहां जाते हैं, फिर रिटर्न लेके आते हैं। और ये सब कुछ ऐसे प्लानिंग के साथ होता है कि यशोदा मैया को पता ना चले कि क्या हुआ है वहां पे, क्या एक्सचेंज हुआ है, वो सब कुछ उनको पता नहीं चलना चाहिए। इतना सारा कुछ प्लानिंग करते हैं। सिमिलरली जब भगवान 6 दिन के होते हैं, मात्र 6 दिन के हुए होते हैं, तो पूतना आती हैं। अब पूतना आती हैं और भगवान 6 दिन के बालक हैं, उसमें भी भगवान एकदम प्लानिंग के साथ मारते हैं। सबसे पहले तो भगवान पूतना को कैसे, पूतना आती तो भगवान अपनी आंख बंद कर लेते हैं,
तो इसमें बहुत सारी कमेंट्री। एक बार हमारे कानपुर मंदिर में गौरांग दर्शन प्रभु जी आए थे, तो भगवान प्रभु जी 36 रीजन बताए कि पूतना ने आंखें क्यों, भगवान ने आंखें क्यों बंद की जब पूतना वध के समय। तो उसमें एक, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम देखेंगे तो उसमें भगवान को निमिष और अनिमेष बोलते हैं, दोनों नाम से बोलते हैं विष्णु सहस्त्र नाम में, निमिष और अनिमेष। निमिष बोलते हैं कि भगवान अपनी पलकों, मतलब आंखें बंद किए हुए हैं, और अनिमेष बोलते हैं भगवान अपनी आंखें खोले हुए हैं। तो उसमें वर्णन आता है कि जब भक्त गलत कार्य करते हैं तो भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और जब भक्त अच्छा कार्य करते हैं तो भगवान अपनी आंखें चौड़ी करके देखते हैं क्या कर रहे हैं वो। तो ऐसा करके वहां पे वर्णन आता है। तो खैर यहाँ पे भगवान अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, और जब पूतना आती है तो भगवान, पूतना घर में आती है तो भगवान जब उसको शक करना स्टार्ट करते हैं, जब शक करते हैं, पहले मिल्क शक करते हैं, फिर धीमे 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 उसका जो लाइफ है शक करना स्टार्ट करते हैं, तो पूतना अपना साइज बढ़ाना चालू करती है। तो भगवान पूतना को प्रेरित करते हैं कि पूतना सबसे पहले तो घर से बाहर निकले, क्योंकि अगर घर में गिर गई तो पूरा घर ही ढहा देगी, साइज बड़ा है। फिर वो धीरे धीरे पूतना बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो पूतना कहाँ पे जाती है, उस भगवान उसको वृंदावन के बाहर लेके जाते हैं, मथुरा और वृंदावन के बॉर्डर पे। और जब वो वहां पे गिरती है तो ऐसा कुछ गिरती है कि वो कंस का गार्डन रहता है मथुरा में, उसके ऊपर ही गिरती है। तो चौपट क्या होता है, कंस का ही गार्डन। जैसे अमोघ लीलापुर को बहुत फेमस स्टेटमेंट है ना, कि वो जो हनुमान जी जलाने गए लंका को, तो जो कपड़ा था वो किसका था, जो हनुमान जी की पूंछ में लपेटा गया था वो रावण का था। तेल किसका था, रावण का। और जला किसका था, वो भी रावण का ही जला था। तो हनुमान जी एक्सपर्ट थे एकदम, कैसे उन्होंने पूरी रावण की लंका रावण की कमोडिटी से जला दी। वैसे उन्होंने, भगवान ने पूतना को यूज करके कंस का ही नुकसान किया, एक सिग्नल दिया कंस को कि देखो तुम्हारा ऐसे बगीचा भी नष्ट हुआ है, धीरे धीरे तुम भी हो जाओगे। तो ऐसे करके यहाँ पे भगवान कितने अलर्ट हैं। सिमिलरली अगर आप देखिए भगवान की लीला में एक आगे आता है कि कैसे कर्ण के पास एक स्पेशल अस्त्र था जो उसने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को मारने के लिए रखा था, शर्पास्त्र। उसने ऐसा प्लान किया था कि अर्जुन, ये ऐसा अस्त्र है कि इसको सिर पे टारगेट करना होता है, और सिर पे जब मैं टारगेट करूंगा तो अर्जुन एक बार में उसका काम तमाम हो जाएगा। तो जब भगवान को पता था कि एग्जैक्ट मूवमेंट कौन सा वो करने वाला है, ऐसा वर्णन आता है, तो वो जिस एग्जैक्ट मूवमेंट पे मारने वाला था, जिस जैसे उसने शर्पास्त्र निकाला, तो तुरंत भगवान ने अपने अंगूठे से रथ को ही दबा दिया। और जैसे रथ दबा तो शर्पास्त्र यहाँ पे न लग, सिर पे न लगने की बजाय अर्जुन के मुकुट को भेद करके मुकुट गिरा दिया। तो भगवान एकदम, अगर आप देखिए जो पूरा युद्ध था उसमें सबसे अलर्ट कौन था, सबसे 24 आवर अलर्ट कौन था, भगवान थे। क्योंकि अर्जुन को तो मार चलना था, समझ में आता है, लेकिन अर्जुन भी भाव में आ गए। कब भाव में आए थे अर्जुन, जब उनके पुत्र का वध हुआ तो अर्जुन एकदम भाव विवल हो गए थे, एकदम जैसे वो हो गए थे जरासंध के समय, एकदम भाव विवल हो गए थे। लेकिन भगवान कितनी बार अर्जुन को समझाए, एकदम अलर्टनेस, क्योंकि वो सारथी थे, उनको एकदम 24 आवर इधर उधर उधर सब कुछ देखना था। तो ऐसा जब उनसे पूछा गया, जो पूरा युद्ध खत्म हुआ, तो वहां पे जो बैठ के बारबरिक जो पूरा युद्ध देख रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि अच्छा बताइए सबसे बढ़िया युद्ध कौन लड़ा। तब पूछे, पांडव लोग पूछे थे कि सबसे बढ़िया युद्ध कौन लड़ा, अर्जुन लड़े, ये लड़े, वो लड़े। तो पहले तो हंसे, फिर बोले कि देखो तुम तो युद्ध लड़े ही नहीं। तो बोले अरे ये कैसे, बोले अरे मैं तो देख रहा था कि उधर से भी कृष्ण है, उधर से भी कृष्ण है, कृष्ण ही लड़ रहे हैं और कृष्ण ही जिता रहे हैं तुमको। तो एक्चुअली में सब कुछ कृष्ण का ही प्लानिंग था। तो भगवान इतने सबसे अलर्ट, कोई अगर युद्ध में था तो वो भगवान ही थे। सिमिलरली आप आगे देखेंगे, उसके बाद जब ये युद्ध तो समाप्त होता है तो फिर दुर्योधन को गांधारी बुलाती है, बोलती है मैं अपने तुम्हें सत्यत्व के बल से तुम्हारी पूरी बॉडी में स्टोन की कर दूंगी, वज्र का कोई भी घात नहीं होगा। क्योंकि दुर्योधन को एक ही बंदे से प्रॉब्लम थी, भीम से, उसको और किसी से खास प्रॉब्लम नहीं थी। अर्जुन से, कर्ण को थी, लेकिन दुर्योधन को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, युधिष्ठिर से इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन भीमसेन से बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि भीम से बचपन से ही कंपटीशन चल रहा था। तो भीम को हराने के लिए उसने पूरा प्लानिंग किया। तो उसकी माता ने बोला मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को वज्र से बना दूंगी, लेकिन तुमको निर्वस्त्र होके आना पड़ेगा। तो रात के समय पे दुर्योधन जा रहा है अपनी माँ के पास एकदम निर्वस्त्र अवस्था में, तो वहां पे भगवान पहुंच जाते हैं, एकदम रात का समय, उस समय भी भगवान अलर्ट है। और अतंत्रता होने की वजह से भगवान वहां पे पहुंचते हैं और तुरंत उसको बोलते हैं शेम शेम, क्या कैसे जा रहे हो तुम, इतनी उम्र हो गई, पहली बार तुम्हारी माँ तुमको देखेगी और उस अवस्था में देखेगी इतना। और दुर्योधन को वो कर देते हैं कि दुर्योधन बेचारा लंगोटी लपेट लेता है और फिर जाता है, फिर फाइनली कैसे वो भीमसेन उसका वध कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि भगवान, ये सब लीलाएं छोड़ दीजिए, भौतिक संसार देखिए, भौतिक संसार में भी भगवान ने एकदम प्रिसाइज क्रिएशन किया हुआ है। जो भी कुछ गड़बड़ी करते हैं वो हम लोग करते हैं, बाकी भगवान का क्रिएशन प्रॉपर है। देखिए सूर्य, कहते हैं प्रभा जी एक लेक्चर में बताते हैं कि कैसे सूर्य अगर अपने स्थान से 1 मिलीमीटर भी इधर उधर हो जाए तो या तो सारी पृथ्वी सारे ग्रह जल जाएंगे, या फिर सारे पृथ्वी सारे ग्रह भाग जाएंगे, सूर्य का चक्कर नहीं लगाएंगे। चक्कर नहीं लगाएंगे तो दिन नहीं होगा, दिन नहीं होगा तो फिर कुछ भी खाद्यान्न नहीं होगा। सिमिलरली आप मौसम देखिए, मौसम, अभी हमने मौसम चेंज कर दिया है,
पहले पतझड़ और सावन अलग अलग, ऑटम और फॉल दोनों अलग अलग होते थे, स्प्रिंग और ऑटम। अभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमने इतना क्रिएशन में गड़बड़ी कर दी है। पहले भगवान ने नेचुरल दिया है, पानी जो था भगवान ने नेचुरली सबको दिया हुआ था, सब बढ़िया पानी पीते थे। अभी सबसे महंगा पानी कौन सा है? जो डायरेक्ट उसमें लिखा, अपने बॉटल देखें, टाटा वगैरह की बॉटल आती है 80 रुपए लीटर, 90 रुपए लीटर, उसमें लिखा रहता है अनप्योरिफाइड वाटर, नॉट इवन टच्ड बाई अ सिंगल मैन एंड डायरेक्टली फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। तो जो पहले वाकई में अवेलेबल था वो हमने डिस्टर्ब करके, बर्बाद करके, फिर अभी उसको फिर पेमेंट करके ले रहे हैं। तो अगर आप देखें तो भगवान की जो क्रिएशन है वो एकदम प्रेसाइज है। ऐसा क्रिएशन भगवान ने बनाया है कि यहाँ पे एनफ चीजें हैं कि आप पीसफुली भक्ति प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप सोते रहो, क्योंकि सोओगे तो दुख तो आएगा ही, कष्ट आएगा। तो उस कष्ट से उबर फिर आपको थोड़ा चिंता होगी, नहीं नहीं मुझे भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो एकदम भगवान ने एकदम परफेक्ट क्रिएशन किया हुआ है, लेकिन उसमें जो भी इम्परफेक्शन है वो हम डाल देते हैं अपनी तरफ से। सिमिलरली अगर आप गोवर्धन लीला देखें, गोवर्धन लीला में भगवान ने कैसा अरेंजमेंट किया हुआ है, एकदम 7 दिन तक न सोए हैं, ना खाए हैं, ना कुछ भी नहीं किए भगवान, एकदम अलर्टनेस के साथ कानी उंगली पे अपनी उठाए हुए पूरा गोवर्धन घूम रहे हैं। समुद्र मंथन की लीला देखिए, समुद्र मंथन की लीला में कितने सारे अवतार लिए भगवान ने, मतलब 4-5 अवतार तो उसी में ले लिए भगवान। जब सबसे पहले समुद्र को रोकना था, कि वो पर्वत को, कि पर्वत रुकेगा किस पे, तो भगवान कुर्मदेव के रूप में आए। फिर पर्वत को खींचना चालू करना था, तो खींचने चालू करने के लिए भगवान अजित के रूप में आए। ऐसा करके भगवान डिफरेंट डिफरेंट अवतार लिए ताकि वो समुद्र मंथन की लीला हो पाए। तो इतना परफेक्शन के साथ भगवान हर एक एक्टिविटी करते हैं। और ऐसा चेतन चेतन में तो वर्णन आता है कि भगवान हर एक लीला के साथ कई सारे साध्य करते हैं, एक लीला के साथ कई सारी चीजों को फुलफिल करने का प्रयास करते हैं। तो ये अगर आप देखें कि लॉर्ड कैसे यहाँ पे जो श्लोक में बता रहे हैं, आई एम अतंद्रता एंड आई एम एवर वेकफुल, तो एक्चुअली में भगवान एवर वेकफुल हैं। इसलिए कई जगह शास्त्रों में वर्णन ये भी है कि भगवान के तो पलक ही नहीं है, अनिमेष है। क्योंकि जैसे जगन्नाथ जी के बारे में वर्णन आता है कि भगवान, उन्होंने 3 वर मांगे थे, राजा ने 3 वर मांगे थे कि भगवान आपकी पलक नहीं होनी चाहिए। क्यों पलक नहीं होनी चाहिए? ताकि आप सोए नहीं, सोएंगे नहीं तो आप 24 आवर कृपा बरसा सकते हैं अपने भक्तों के ऊपर। तो ये भगवान की क्वालिटी है कि वो 24 आवर अवेक हैं, 24 आवर वो जागृत अवस्था में है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो ये वर्ड है अतंत्रता शब्द, उसका क्या अभिप्राय है। सिमिलरली इसमें एक दूसरा शब्द आता है अनुवर्तन्ते। अनुवर्तन्ते का अर्थ है, यहाँ पे एक आचार्य बोलते हैं 3 अर्थ इसमें लगा सकते हैं। पहला चीज है अनुगमन करना, अनुवर्तन्ते। अनु मतलब अनुगमन करना, किसी को फॉलो करना, लेकिन कैसे फॉलो करना? विद समर्थन, समर्थन यानी कि फेथ के साथ। यानी ऐसा नहीं कि ठीक है बस करने के लिए कर लिया, नहीं, विश्वास के साथ। जैसे कल नीलमणि के क्लास दे रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि श्रवणम का क्या अर्थ है, कि फेथ इन द प्रोसेस, दैट प्रोसेस विल वर्क, द स्पीकर इज बोनाफाइड। ये फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो भगवान को फॉलो करना है, लेकिन कैसे फॉलो कर रहा है? विद फेथ। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रसन्न सुसुखम करतुम व्ययम, कि जो फॉलो करना है वो ब्लिस के साथ फॉलो करना है। जैसे वो प्रोजी एग्जांपल दे रहे थे कि वो कैसे परम पूज्य भक्ति साहिब स्वामी महाराज पूछते हैं डिवोटी से कि आर यू इज हैप्पीली स्ट्रगलिंग और स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग, तो वन शुड बी हैप्पीली स्ट्रगलिंग। तो ये अनुवर्तन्ते का यहाँ पे अभिप्राय होता है। और भगवान आखिरी में बोलते हैं मनुष्य पार्थ सर्वशा। तो यहाँ पे भगवान एक स्पेशल शब्द अर्जुन को, भगवान ने कई नामों से बुलाया अर्जुन को, धनंजय, अर्जुन, सखा, बहुत सारे शब्द यूज करते हैं। यहाँ पे पार्थ बोल रहे हैं। पार्थ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि देखो तुम्हारी माता जो है वो कुंती है। कुंती ने क्या किया है? कुंती ने पूरी तरह से मुझे फॉलो किया है। कैसे पता है? क्योंकि अगर आप भागवतम देखें हैं तो उसमें जो प्रेयर्स हैं कुंती महारानी की, कितनी सुंदर प्रेयर्स हैं, एकदम वो पंकज नाभ है, कैसे करके वो ग्लोरीफाई कर रही है भगवान को। तो जैसे कुंती ने पूरी तरह से फॉलो किया है, तुम्हारी मदर ने पूरी तरह से फॉलो किया है, इसी प्रकार से तुम्हें भी मुझे पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। अब कई बार प्रश्न आता है, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, और इसकी कमेंट्री बहुत सुंदर पुस्तक है सरेंडर टू मी, उसमें भी लिखा गया है। कई बार ये प्रश्न आता है स्पेशली भगवान कृष्ण की लीलाओं के विषय में, कि व्यक्ति कहता है कि देखिए भगवान तो लीला कर दिए, लेकिन कई सारे ऐसी चीजें भी भगवान कर देते हैं अपनी लीलाओं में। चोरी कर दिए, रासलीला किए, युद्ध में कितनी सारी जगह चीटिंग करवाए। तो इन सबको कैसे फॉलो किया जाए, इन सबको कैसे समझा जाए कि ये प्रॉपर है? क्योंकि जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय नहीं करना है, शास्त्र पकड़ना है तो पूरा शास्त्र पकड़ना है। ऐसा नहीं कि मुर्गी अगर पीछे वाले हिस्से से जो है अंडा दे रही है तो अब पीछे वाला हिस्सा रखो, आगे वाला हिस्सा काट दो, क्योंकि उससे चारा खाती है ना, ऐसा नहीं करना है, पूरा पकड़ना है। तो ऐसे ही भगवान की लीलाओं को, सारी लीलाओं को कैसे समझा जाए? क्योंकि कुछ लीलाएं तो ऐसी भी हैं जिसमें भगवान
भौतिक दृष्टि से अनैतिक क्रियाओं को बल दे रहे हैं। तो उनको कैसे हम समझ सकते हैं? तो उसमें 4-5 रीजन है कि कैसे हम उन लीलाओं को समझ सकते हैं। सबसे पहला रीजन, अगर आप देखें तो जैसे कोई फ्लाइट है, जैसे कोई एयरप्लेन है, वो चल रही है, और जैसे फ्लाइट पायलट उसको चला रहा है, तुरंत उसको नीचे रोड पे एक लाल सिग्नल दिखाई देता है, तो तुरंत पायलट रोक देता है प्लेन को। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो पायलट है वो इस धरती के जो रोड वाले नियम है, जो ट्रैफिक रूल्स हैं रोड के, उसको फॉलो करने के लिए ऑब्लाइज्ड नहीं है। बिकॉज वो एयर ट्रैफिक में, तो उसको एयर ट्रैफिक कंट्रोल से चलना है। तो सिमिलरली भगवान जो कि विष्णु तत्व है, तो विष्णु तत्व को जीव के जो नियम है, जीव के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करने के लिए ऑब्लाइज्ड नहीं है। तो जो मोरालिटी है और जो सो कॉल्ड इमोरालिटी है, वो सब कुछ हमारे लिए है, हमारे द्वारा है। तो वो भगवान के ऊपर लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहली चीज तो ये समझना चाहिए, जो हमारे कायदे कानून है वो, अभी आप देखिए भारत में लेफ्ट में, जैसे बताना एग्जांपल है, भारत में लेफ्ट में ड्राइव करते हैं और यूएस में राइट में ड्राइव करते हैं। तो कोई भारत वाला व्यक्ति यूएस में जाके ये नहीं बोल सकता ऐसे ऐसे कैसे, ये तो गलत है, ये तो अनैतिक है, आप राइट में कैसे ड्राइव कर रहे हैं, आपको लेफ्ट में ड्राइव करना चाहिए क्योंकि नियम ये है। नहीं, आप देखिए एक देश से दूसरे देश में नियम चेंज होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में नियम चेंज होते हैं, एक जिले से दूसरे जिले में नियम चेंज होते हैं, घर में भी नियम चेंज होते हैं। एक घर से दूसरे घर में, किसी घर में नियम है कि ठीक है, कोई पर्टिकुलर नियम है कि ठीक है सुबह उठ के माता पिता का पैर छुओ, ये करो वो करो। किसी और घर में नियम है, नहीं हेलो हाय बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, ये करो। तो वो सारे नियम व्यक्ति अपने हिसाब से परिवर्तित करता रहता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये इस जो हम मनुष्यों के नियम है वो भगवान पे लागू होते हैं? तो इस प्रकार की चेष्टा करना भी एक प्रकार से वांछनीय नहीं है। तो इसलिए पहला तो कारण यही है कि भगवान के ऊपर वो नियम लागू नहीं होते। और दूसरा कारण ये भी है कि भगवान कई सारी ऐसी क्रियाकलाप खुद जानबूझ के भी करते हैं। जैसे अगर आप जनरली देखिए तो जो डिटर्जेंट का ऐड है, कोई भी अगर आपने डिटर्जेंट का ऐड देखा हो, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, उस ऐड में जो कपड़ा दिखाते हैं क्लीन होते हुए, वो कपड़ा गंदा होता है कि साफ कपड़े को साफ करते थे? व्हाइट कपड़े को व्हाइट नहीं करते ना, एकदम गंदा कपड़ा होता है, उसको दिखाते हैं कि कैसे एक पहले ऐसा था और अभी ऐसा हो गया। तो इसलिए भगवान भी विलिंगली करते हैं कि देखिए इतनी अपवित्र चीजें हैं, जो एकदम गलत इमोरल चीजें हैं, लेकिन मेरे संपर्क में आने के बाद वो एकदम ग्लोरियस हो जाती हैं। जैसे आपको पता है राधा कुंड का निर्माण कहाँ पे हुआ है? राधा कुंड ऐसा नक्तर इसमें एनवाई में आता है कि राधा कुंड विश्व की, मतलब जितनी भी दुनिया में सारी पवित्र स्थान है, उसमें सबसे पवित्र है मथुरा मंडल, फिर मथुरा मंडल में सबसे पवित्र है वृंदावन, फिर वृंदावन में सबसे पवित्र है गोवर्धन, फिर गोवर्धन में सबसे पवित्र स्थान है राधा कुंड। लेकिन राधा कुंड का निर्माण कहाँ पे हुआ है? राधा कुंड का निर्माण हुआ है अरिष्टासुर के, अरिष्टासुर या वत्सासुर, किसी कोई एक राक्षस आया था, उसके जो पैर से हुक प्रिंट जहां पे पड़ा था, उसके पैरों का जहाँ निशान था, भगवान ने वध किया, उसके बाद वहां पे उसका पैरों का निशान पड़ा, उस निशान के ऊपर वो कुंड का निर्माण हुआ है। तो भगवान बताते हैं कि ऐसे सबसे अपवित्र स्थान पे भी कितने पवित्र स्थान का निर्माण हो सकता है। सिमिलरली अगर देखिए नॉर्मल इंसान चोरी करता है तो पुलिस पकड़ जाती है, लेकिन भगवान चोरी करते हैं तो उनके नाम पे माखन चोर उनका नाम ग्लोरीफाई होता है। नॉर्मल अगर इंडिया चाइना में वार हुआ, इंडिया पाकिस्तान में वार हुआ, अगर इंडिया पीछे हट जाए, सोचो पोस्ट से पीछे हट जाए, सरेंडर कर दे, तो इंडिया का नाम कैसे, अरे ये तो बेकार लोग हैं, कायर लोग हैं। लेकिन भगवान छोड़ के भागते हैं तो उनके नाम पे मंदिर बन जाते हैं, रणछोड़ दास, रणछोड़ राय, ऐसा करके मंदिर है ना। तो अगर आप देखें तो भगवान दिखाना चाहते हैं कि कैसे सबसे निम्न कार्यों को भी लेकर के मैं सबसे दिव्य कार्य बना सकता हूँ। ड्राइविंग, ड्राइवर का सेवा कैसा है, बहुत मतलब नॉर्मल है ना। जनरली अगर कोई किसी का ड्राइवर है, तो जो मालिक है वो तो घर के अंदर जाएगा, ड्राइवर बेचारा बाहर ही रहता है। और बहुत हेत ऐसा बहुत ग्लोरीफाइड जॉब नहीं है ड्राइवर की। लेकिन भगवान क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी में भगवान कौन सी रोल निभा रहे हैं? ड्राइवर का रोल निभा रहा है। लेकिन ग्लोरिफिकेशन किसका हुआ है? कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन हुआ है। महाभारत का एसेंस क्या है? भगवत गीता, भगवत गीता किसने बोली है? एक ड्राइवर ने बोली है। ऐसा हो सकता है एक ड्राइवर ज्ञान दे मालिक को, लेकिन भगवान ने दिया तो फिर वो दिव्य हो गया। सिमिलरली अगर आप देखें जो अग्र पूजा करते हैं भगवान राजसूय यज्ञ में, तो भगवान ने क्या किया है? सबके पैरों को धुला है। पैरों को धुलना मतलब उसमें कितने कितने तो लोग आए होंगे, कितने कितने राजा आए होंगे, सबको ही आया होगा, लेकिन सबके पैरों को किसने धुला? भगवान ने धुला। अब नॉर्मल इंसान, कोई पैर धुलने वाला इंसान है, तो अभी मैं भगवान की बात क्या करूं? अभी नॉर्मल नॉर्मल बात देखिए आप। अभी आपने प्रधानमंत्री लास्ट कुंभ में, अभी कुंभ चला तो कुंभ का याद है, लास्ट कुंभ में उन्होंने कुछ तो एक वो सारे जो वहां के वर्कर्स थे, उनको कुछ पैर वैर धुला था, ऐसे कुछ तो किया था। तो इतना मीडिया में हाईलाइट हो गए थे वो, कि देखिए कितना ग्रेट सोल है, ये है वो है। लेकिन अगर वही कोई नॉर्मल इंसान किसी का पैर धुले तो नहीं, ऐसा कोई हाईलाइट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ग्रेट सोल ये काम किया तो हाईलाइट हो गया। तो सोचिए भगवान, भगवान तो सब सुप्रीमली ग्रेट है, उन्होंने किया ये दिखाने के लिए, देखिए ये बिकॉज बिकॉज ऑफ कमिंग इन टच विद मी, एनीथिंग विच इज
एबनॉमिनल, जो कि एकदम अपवित्र है, इट कैन बिकम हाईली ग्लोरियस बिकॉज इट हैज द टच ऑफ मी। जब पूतना, जो कि राक्षसी थी, पूतना बाल घातनी, उसके शरीर को भगवान का स्पर्श मिला तो नंद महाराज वापस लौट रहे थे तो उनको अगरू की स्मेल आई। और अगुरु की स्मेल कहां से आई? पूतना की देह से आई। तो पूतना की देह इतनी ग्लोरीफाइड हो गई क्योंकि भगवान थे। ऋषभ देव के बारे में वर्णन आता है कि जब ऋषभ देव थे तो वो स्टूल पास करते थे, और वो, जैसे वो वर्णन आता है ना उनका, जो प्रहलाद महाराज से मिलते हैं, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, जो भागवतम में प्रहलाद महाराज से मिलते हैं, जो एक ही जगह, अवधूत ब्राह्मण कई जगह पे लेटे रहते हैं, तो ऐसे ऋषभ देव भी अवधूत की तरह थे। तो उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं हिज स्टूल वाज स्मेलिंग फ्रेगनेंटली 16-17 किलोमीटर अवे। ऐसा स्मेल आता था, इतना सुंदर स्मेल स्टूल से ऋषभ देव के। तो भगवान बताते हैं कि कैसे, एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा प्रभुपाद जी से कि डस कृष्ण पास स्टूल इन वृंदावन, ऐसा गोलोक में वो भगवान ऐसा स्टूल पास करते क्या? तो प्रभुपाद बोले यस, इफ ही ऐसा ही डजंट पास, बट इफ ही डज नॉट रिक्वायर इट, बट इवन इफ ही पासेस इट इज फ्रैग्रेंट, इट इज नॉट लाइक योर स्टूल। तो ऐसे करके देखिए आप, तो कितना भगवान का कितना दिव्यता है। आप भगवान के भक्तों को देखिए, भगवान जब एग्जाम्पल भी सेट करते हैं तो कैसा एग्जाम्पल सेट करते हैं। भरत महाराज जो कि पूरा राज्य छोड़ करके आए हैं, कुछ भी आसक्ति नहीं है उनके हृदय में किसी भी, मतलब अखिल भूपति थे, पूरे भूमंडल के राजा थे वो सब कुछ छोड़ करके आए हैं, लेकिन भगवान एग्जाम्पल सेट करना है तो भगवान ने उनको किस में आसक्त करा दिया है? हिरण के बच्चे में। किसी स्त्री में आसक्त नहीं कराया, किसी राज्य ऐश्वर्य में आसक्त नहीं कराया, एग्जाम्पल सेट करना है, इसलिए भगवान ने ऐसा ड्रास्टिक एग्जाम्पल सेट किया कि हिरण के बच्चे में आसक्त करा दिया है। और फिर उसके बाद उनको ग्लोरीफाई किया कि कैसे उन्होंने फिर भगवान का आश्रय लिया, और वो ऐसे हुआ। अजामिल का केस अभी मैंने आपको बताया, अजामिल इतना दिव्य ब्राह्मण, लेकिन भगवान को ग्लोरीफाई करना है अपने होली नेम को, तो अजामिल को इतना पवित्र बना दिया, इतना पतित बना दिया कि मतलब उसका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। जैसे बड़ी बड़ी कोचिंगों के ऐड लगते हैं, रैंकर्स बैच, तो वो क्या करते हैं, जो हाईली क्वालिफाइड बच्चे होते हैं, जिनके अंदर टैलेंट होता है, उनको थोड़ा सा और नर्चर करके फिर उनको आईआईटी वगैरह क्रैक कराते हैं। अगर आपको करना ही है तो एकदम लोअर ट्रॉडन बच्चों को लो ना, फिर उनको क्वालिफाई कराओ आईआईटी, फिर तो आपका नाम जाना जाएगा कि हाँ, आप सब में टैलेंट है। तो भगवान क्या करते हैं, सबसे निम्न लोगों को उठा के सबसे उच्च कोटि तक पहुंचा देते हैं। प्रभुपाद जी ने कैसे किया? प्रभुपाद जी ने इतने सारे शिष्य थे, कहाँ थे वो शिष्य, लेकिन प्रभुपाद जी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो ये जो दिव्यता है ये भगवान का गुण है। इसलिए ये कहना कि भगवान चोरी क्यों करते हैं, ये तो उनका लीला कैसे फॉलो करे, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। ये दूसरा रीजन मैंने आपको बताया। तीसरा रीजन ये है कि देखिए भगवान ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए मैं भगवान हूं, अगर मैं भगवान हूं तो मैं आपके नियमों से नहीं बंधूंगा। जैसे भगवान ने गोवर्धन लीला की, अब गोवर्धन लीला, भगवान ने गोवर्धन को उठाया, ना तो सेंटर ऑफ मास देखा ना तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखी, जस्ट उठा दिया भगवान ने। तो ये भगवान दिव्यता अपनी स्थापित करने के लिए भी ऐसी कई सारी लीलाएं करते हैं जिसको हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं। अनुकरण और अनुसरण, ऐसा आप बताते हैं कि जो भगवान राम की लीलाएं हैं, देखिए भगवान राम की लीलाओं को आप फॉलो कर सकते हैं, उनकी जो लीला है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी लीलाओं को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो उनके वचन है, कहीं ना कहीं उनके वचन कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको शायद आप फॉलो ना कर पाए। जैसे उन्होंने वचन दिया है कि मतलब माता पिता के संदर्भ में, ऐसे बहुत सारे वचन हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, जिनको शायद आप फॉलो ना कर पाए। लेकिन भगवान कृष्ण की लीलाएं जो हैं वो अनुकरणीय है, अनुसरणीय नहीं है। कृष्ण की लीलाएं कई सारी ऐसी दिव्य लीलाएं हैं जिनको आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और कृष्ण राम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। तो भगवान कृष्ण की लीलाएं शायद आप फॉलो ना कर पाए, लेकिन जो उनकी टीचिंग्स हैं वो आप 100% फुल्ली फॉलो कर सकते हैं। ऐसा सरेंडर टू मी में लिखा भी गया है कि इफ सम एम्बिग्यूटी इज देयर दैट यू आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट। एक व्यक्ति आते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन रहते हैं प्रभुपाद जी के पास, वो प्रभुपाद जी से बोलते हैं कि प्रभुपाद जी, आई एम एबल टू फॉलो कृष्णा इन कुरुक्षेत्र बट आई एम नॉट एबल टू फॉलो कृष्णा इन वृंदावन। तो प्रभुपाद जी कहते हैं नो इशू, यू फॉलो कृष्णा इन कुरुक्षेत्र, व्हाई यू आर वरीड अबाउट कृष्णा इन वृंदावन। तो भगवान की टीचिंग्स फॉलो करना है हमको, जरूरी नहीं है कि आप उनकी लीलाओं को इमिटेट करें, क्योंकि इमिटेशन इज लाइक पॉइजन, तो इमिटेट नहीं करना है। तो इसलिए भगवान, ये मैंने आपको तीसरा रीजन बताया कि हम उनको चीपली ना लें, इसलिए भगवान इतनी सारी ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं। और साथ ही साथ जो सबसे एसेंशियल रीजन है, जैसे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने एक पुस्तक में लिखते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक लेक्चर में कोट करते हैं कि कई बार प्रश्न क्वेश्चन करता है कि कैसे जी ये इसका निर्माण क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, पृथ्वी का निर्माण क्यों करते हैं भगवान, ये लीला क्यों करते हैं, वो लीला क्यों करते हैं। तो उसमें राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि कृष्ण जो है वो परमेश्वर है, और जो परमेश्वर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्लेजर के लिए,
अपने प्लेजर के लिए सब कुछ करते हैं। तो अगर भगवान की इच्छा है तो वो जय विजय का पतन करा के उनसे युद्ध करने आते हैं, और भगवान की इच्छा है तो वो अजामिल को पहले उसका पतन कराते हैं, फिर उसको उधारते हैं, पहले भरतवाज का पतन कराते हैं, फिर उसको उधारते हैं। सब अपने प्लेजर के लिए करते हैं। लीला कई लो सुविस्तार, ऐसे करके वर्णन आता है ना। किसके लिए लीला करते हैं? भगवान अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं, क्योंकि भगवान आत्मा राम है। वो हम एक्सटर्नल रीजन दे सकते हैं कि ठीक है भगवान जस्टिफाई करना चाहते हैं, हम गॉड है, ये है वो है, लेकिन एक्चुअली में एसेंशियली क्या है? भगवान की अपनी प्रसन्नता है। तो प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं, देन व्हाई यू आर वरीड? इफ लॉर्ड वांट्स टू डू इट लाइक दैट, देन लेट हिम डू इट लाइक दैट, व्हाई यू आर वरीड? सो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की अपनी इच्छा है, और भगवान अपनी इच्छा के लिए करते हैं। भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए करते हैं। रथांग पानी बने भगवान। भगवान ने प्रण लिया था कि मैं, कोई लोग कहते हैं कि भगवान तो युद्ध में बड़ी सारी ऐसे प्रण लेते हैं फिर तोड़ देते हैं, हम भी कमिटमेंट तोड़ सकते हैं, भगवान तो तोड़ दिए थे। तो भगवान किस तोड़े? तो वो रथांग पानी बने। किसके लिए बने? भीष्म पितामह के लिए बने, क्योंकि उनको भक्त को उनको प्रसन्न करना था। इसलिए ये क्वेश्चन भगवान पे करना कि भगवान की लीलाओं को हम फॉलो कैसे करें, क्योंकि भगवान तो कई सारी इमोरल लीलाएं करते हैं, ये अपने आप में एक थोड़ा इमेच्योर क्वेश्चन होगा, क्योंकि भगवान जो लीलाएं हैं वो अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो भगवान की टीचिंग्स हैं वो हमको फॉलो करना है। और हम टीचिंग्स को कैसे फॉलो करना है? जैसे भगवान बता रहे हैं, विद फुल अलर्टनेस, विदाउट विदाउट कमिंग इन तंद्रा, तंद्रा में आए बिना उनकी वक्तव्य को हमको फॉलो करना है। तो निश्चित रूप से हमें जो परम गति है वो प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। किसी कोई प्रश्न है?